आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला। ठीक है, तो उसके हम कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कराएंगे। इस पूरे जो भी वीडियोस सीरीज बन रही है हमारी, उसमें हम सारे के सारे आर डी शर्मा के ही क्वेश्चंस कराएंगे, क्लास 10 की आर डी शर्मा। ओके, लेकिन उसके पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे दें, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है, क्योंकि आईसीएससी के लिए 9th में और सीबीएसई के लिए 10th में इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं तुम लोगों को। क्या है कि फिलहाल क्लास 9th एंड 10th में, 9th आईसीएससी, 10th में ये कंटिन्यू हुआ है आईसीएससी का, और सीबीएसई के लिए स्टार्टिंग हुआ है। सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। रफली मैं एक रिवीजन करा रहा हूं, ए बी एंड सी, एंड इट इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट सी, वर्टेक्स सी। ठीक है, ऑब्वियसली इसके सामने की ये जो ए बी है, हमने मान लिया इसकी लेंथ स्मॉल सी है, इंच कहलाता है। ठीक है, अगर सपोज ये एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए ये AC जो है, फॉर थीटा, AC जो है, इसके लिए हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पे हाइट लिख देता हूं, क्योंकि हम लोग इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। एंड इस थीटा के लिए ये वाली जो साइड है, हाइपोटेन्यूज के एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज, ये वाली जो लाइन है बेस कहलाएगी थीटा के लिए। ठीक है, ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सब तुम लोग को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा, एंगल बी के सामने की जो साइड है, इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और एंगल ए के सामने की जो साइड है, उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज स्मॉल सी? द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। व्हाट इज स्मॉल बी? द लेंथ ऑफ साइड ए सी, हाइट ए सी की जो लेंथ है। एंड व्हाट इज स्मॉल ए? द लेंथ ऑफ साइड बी सी। ओके, विच इज इक्वल टू साइन थीटा स्मॉल बी अपॉन सी। पूरा मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं, और जो जो लोग भूल गए एक बार फिर से लिख लें। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल टू ए अपॉन सी। ठीक है, सिमिलरली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसमें tan थीटा क्या होता है? थीटा के लिए हाइट साइड AC है, हाइट अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन a। जो कॉट थीटा होता है, आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में ध्यान रखना, कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? बेस अपॉन हाइट। विच इज इक्वल टू a अपॉन b। सिमिलरली जो sec थीटा होता है, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, मीन्स कि अब की बार cos थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, विच विल बी इक्वल टू c अपॉन a। सिमिलरली जो कॉसेक थीटा है, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या चीज? कॉसेक थीटा, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपो, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन
हाइट, और जो हम लोगों ने इस ट्रायंगल में माना है कि ये हाइट मानी है, ये हाइपो, तो स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी, ये तो हम सबको पता ही है, रिकॉल हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। अब सपोज करो कि अगर हम लोग एंगल ए के बारे में बात करते हैं, ये वाला एंगल ए, इसको हमने फाई मान लिया, फाई मान लिया, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। तो एंगल फाई के लिए अब बीसी हाइट का काम करेगी। ठीक है, मैं एंगल फाई के लिए बीसी हाइट का काम करेगी। फॉर एंगल फाई बीसी, जिसकी लेंथ क्या है? स्मॉल ए, वो हाइट होगी। ठीक है, जो ए बी है वो तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, क्योंकि 90 के अपोजिट वाली हमेशा हाइपो ही रहेगी, उससे हम लोग को मतलब नहीं। एंड फॉर एंगल फाई एसी, जिसकी लेंथ हम लोगों ने मान रखी है, लेट कर रखी है बी, वो बेस का काम करेगा। ठीक है, ओके। तो बस साइन फाई क्या हो जाएगा? स्मॉल ए अपॉन सी। कॉस फाई क्या हो जाएगा? इसके लिए अब ये बेस हो जाएगा, स्मॉल बी अपॉन सी। टेन फाई क्या हो जाएगा? स्मॉल ए अपॉन बी। ठीक है, कॉट फाई क्या हो जाएगा? स्मॉल बी अपॉन ए। चलो लिख देता हूं, फॉर एंगल फाई साइन फाई क्या हो जाएगा? स्मॉल ए अपॉन सी। कॉस फाई क्या हो जाएगा? स्मॉल बी अपॉन सी। टेन फाई क्या हो जाएगा? ठीक है, फाई के लिए अब ये हाइट का काम कर रहा है ना, स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी। कॉट फाई क्या हो जाएगा? टेन का रेसिप्रोकल, स्मॉल बी अपॉन ए। एंड सेक फाई क्या हो जाएगा? कॉस फाई का रेसिप्रोकल, स्मॉल बी स्मॉल सी अपॉन बी। एंड कॉसेक फाई क्या हो जाएगा हमारा? साइन फाई का रेसिप्रोकल, यानी कि सी अपॉन बी। ठीक है, समझ में आ गया तुम लोगों को? अच्छा, आप और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का ये जो वीडियोस हैं ये बेसिकली, इसमें हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज की प्रूविंग कर लेते हैं और वही सब यूज होगा, इतना तुम लोग नोट कर लो। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। ओके, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, पहले तो इन ट्रायंगल एबीसी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सबको मालूम है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा क्या है? यहां से देखो, बी बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? ए अपॉन सी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड बी, सॉरी, यहां पे ए स्क्वायर होगा।
तो मैंने गलत लिख दिया, सब सही लिख के आ रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कैंसिल होने के बाद इक्वल टू 1। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी ऑलवेज 1, चाहे कोई भी एंगल हो, ठीक है। यहाँ पे 7.5 लिखा हो एंगल 7.5 डिग्री, यहाँ भी 7, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा होना चाहिए। जो एंगल यहाँ साइन के साथ है वही एंगल कॉस के साथ है, आंख बंद करके उसका आंसर 1 लिख दो, ठीक है, चाहे कुछ भी लिखा हो। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटीज है रटी होनी चाहिए, ऑन द टिप, विद इन मिली सेकेंड क्लिक होनी चाहिए। अच्छा, तो 1 प्लस tan थीटा क्या है, b अपॉन ए, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन ए का होल स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, एलसीएम लिया ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने लिखा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज सी बाई ए का होल स्क्वायर। इधर देखो सी बाई ए है क्या, सी अपॉन ए क्या है यहाँ पे सेक थीटा, और सी अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया, ठीक है, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी में मैं एक काम कर रहा हूं कि देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे दिख रहा है 1 लिख दिया। उसी तरह कहीं अगर tan स्क्वायर थीटा को राइट ले गए तो 1 को अकेला छोड़ा, tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया, सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा विल आल्सो बी इक्वल टू 1, यानी कि इसी का एक सब पार्ट हो गया सेकंड आइडेंटिटी का। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी 1। और देखो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी चीज दिख रही है, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, कोई भी नंबर मैथमेटिक्स में एक नंबर 1 है एंड एक नंबर 2 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको अगर 1 मिल रहा है तो ये क्या है, n1 एंड n2 नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है। n1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ n2 एंड n2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ n1, यानी कि मैं जब चाहे n1 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n2, या n2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n1। तो फिर ये देखो कई अभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा की जगह हम जब चाहे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, एंड जब चाहे हम लोग सेक थीटा प्लस tan थीटा की जगह हम लोग जब चाहे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, जगह जगह देखोगे हम लोगों की ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, उसमें जगह जगह देखना इसका भी यूज हो रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 का भी यूज हो रहा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह कहीं कहीं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा ये भी यूज हो रहा होगा, ये तो जगह जगह यूज होता ही रहेगा, ठीक है। अब जो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, ये मैं मिटा दे रहा हूं इतना, और ये मैं 5 वाला भी हटा रहा हूं, ठीक है। तुम लोग इसको
वीडियो को रिवर्स करके ये नोट कर लेना, ठीक है। ये ब्लू वाला हटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो, जो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, एक और होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे अभी हम लोगों ने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करके देखा था, करके हम लोग देख सकते हैं। हम करके दिखा दे रहे हैं, फिर मिटा दूंगा, क्योंकि इसके बाद देखो 1 प्लस कॉट थीटा क्या है, ए अपॉन बी, और लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पाइथागोरस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। और इधर देखो सी अपॉन बी क्या है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग जब चाहे कॉसेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। जैसे अभी ये किया था कि सेक स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट साइड ले गए, उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट साइड ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से प्रूविंग करी है, जिसको मन हो लिख लेना, अदरवाइज प्रूविंग की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब 1 को अकेला छोड़ा, विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, 1 इज इक्वल टू दिस लिख ले, या दिस इज इक्वल टू 1 लिख ले, बात तो एक ही है ना। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 1। फिर से देखो दिस, ये नंबर 1 एंड नंबर 2 का प्रोडक्ट 1 दे रहा है, दैट मींस कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सिमिलरली वी कैन से दैट द कॉसेक थीटा, the multiplicative inverse of cosec theta plus cot theta is cosec theta minus cot theta and vice versa, ठीक है। तो we can write here cosec theta plus cot theta is equal to 1 upon cosec theta minus cot theta. Also we can write whenever we need, we can replace cosec theta minus cot theta by 1 upon cosec theta plus cot theta, ठीक है। तो ये कुछ जगह जगह तुम लोगों को क्वेश्चंस में यूज होते हुए दिखेगा, ओके। अब एक काम करना तुम लोग, आइडेंटिटी, अच्छा कुछ और, हम लोग को देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कभी ना भूलना। चाहे तो यहीं से प्रूफ करके देख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे मैं किए दे रहा हूं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख दें, बी अपॉन सी, एंड कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन सी। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी अपॉन ए, एंड बी अपॉन ए देखो क्या है, टेन थीटा, दैट मीन्स कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वेन एवर वी नीड
we can replace tan theta by sin theta upon cos theta. Similarly, now you can prove yourself cot theta is equal to cos theta upon sin theta. In place of cos theta, we write here a upon c, and sin थीटा की जगह लिख लो b अपॉन सी. c से c अगेन कैंसिल हो गया, बचा क्या? a अपॉन b. एंड यू कैन सी हेयर a अपॉन b इज व्हाट? cot theta. दैट मीन्स कि वी कैन रिप्लेस वेन एवर वी नीड cot theta by cos theta upon sin theta. ओके, ये तो हमारी इतनी बेसिक चीजें तुम लोगों के माइंड में हर समय होनी चाहिए जब ये वाला चैप्टर हम लोग करेंगे. और ऐसा करो तुम लोग कि पहले एक बढ़िया सा पेज लो, ये चीज नोट करो, ठीक है? ओके, फिर वो जो मैंने ग्रीन वाला लिखा था उसको नोट करो, एंड उसके बाद एक एक आइडेंटिटीज जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, फिर ये वाला, फिर ये थर्ड वाला, और ये सब पूरा लिख के एक सामने रख लो. फिर देखना कि जब 15-20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर लगाने जा रहे हैं और जो पहले से लगा चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा. तो जो कभी आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको देखना और तुम लोग स्टार्ट कर देना जिनको आता है ये चैप्टर. और मैं ये बता दूं, आर.डी. शर्मा बुक में शायद आई थिंक 80 नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस है. मैं वो सारे अब करके दिखाने जा रहा हूं तुम लोग को अपनी इस सीरीज में. और अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि इसका अच्छा वेटेज है बोर्ड में. और ये चैप्टर अगर मजबूत हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में अच्छे लेवल 2 के भी कराऊंगा जिससे कि तुम लोग को 11th क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं. ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं. बहुत इजी इजी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. पहला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ रहे होगे, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्लोज है इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1. तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए. ठीक है, इसमें ऐसे लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया. अच्छा, अब तुम लोग को मालूम है जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है. दैट मीन्स कि अगर इसको इधर हम ले जाएं तो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग जब चाहें वो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए. तो यहां पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए. ठीक है, इसकी जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए. कॉसेक स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू व्हाट? साइन ए. मैं तो एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि जैसे स्कूल में लिखना है, अदरवाइज फिर स्कूल में मार्क्स तुम लोग के काट लेते हैं टीचर लोग. ठीक है, और कॉसेक ए क्या है? साइन ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर. साइन ए कैंसिल हो गया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. भाई स्कूल में तो मार्क्स लेने के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा. और बट वैसे तो तुम लोग देख ही रहे हो क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिखा. साइन स्क्वायर साइन और कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल होता है. तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऐसे लिख के हेंस प्रूव्ड, इतना तुम लोग लिखा करोगे. ठीक है, ओके. अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये भी बहुत आसान है. 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया. अभी अभी देखो आइडेंटिटी पढ़ाई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है. 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है. आइडेंटिटी अपना ये तो आइडेंटिटी है इनटू साइन स्क्वायर है. अगेन देखो कॉसेक स्क्वायर ए क्या है? साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल है. फिर यहीं से यही लाइन लिख देना इतनी, यहां से ये पूरा, इसके बाद लिख देना. क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ठीक है, जब भी प्रूविंग के क्वेश्चन आए इसको हमने ले लिया। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग जब चाहें क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देखो, अब कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने जो अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे जब अभी मैंने नोट्स लिखवाए थे तो सेक थीटा क्या था, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा की जगह, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होके क्या बचा, खाली 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो ये चैप्टर आसान है, अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तुम्हारा, ये था थर्ड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तुम लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कॉसेक थीटा रूट के अंदर इंटू, रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉसेक थीटा रूट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो रूट जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, अब नंबर लेने के लिए कॉसेक थीटा की जगह जो है स्कूल में इतना तो लिखना ही पड़ेगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कैंसिल कर दो इक्वल टू 1। ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे करे दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखो आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का 1 हम किधर ले गए, राइट हैंड साइड में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी देखो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 को हम राइट साइड में ले गए, तो राइट साइड में क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह कॉट। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये सब हमने इसीलिए आज पहले पढ़ाया। ये दोनों कैंसिल होके क्या बचा, 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 6 यहां पे करे दे रहे हैं, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, बोर्ड पे तो तुम लोग को यहाँ पे दिख ही रखा है, प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करा, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से इसको डिवाइड किया, टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया, इतना तो सब लोग तुम लोग को पता ही है बचपन से, प्लस 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। अगला स्टेप क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स इंटू एक्स ही तो होता है। टी स्क्वायर क्या है, टी इंटू टी तो होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो अगली लाइन पे हमने क्या लिखा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि इसकी जगह वन अपॉन कॉस थीटा लिखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, सेक थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सेक थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा। और प्रूफ क्या करना था हम लोगों को, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो क्या लिख दिया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, 6 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटीज जितनी भी आज लिखवाई है सामने रखो तुम लोग, देखो ये चैप्टर आसान लगेगा। अभी तक कठिन लग रहा था, अब आसान लगेगा। ये नोट करो इतना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे तुम लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। और राइट हैंड साइड में है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो क्या है इसमें कि अगर तुम्हें कभी भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा दिख जाए, या 1 सपोज करो, अभी क्वेश्चन करने से पहले आगे कई होंगे, मान लो कि इस क्वेश्चन के अलावा तुमको ये मिल गया, ठीक है। ऊपर क्या है अभी उससे मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन नीचे अगर हमें इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर यहां प्लस दिख रहा है तो 1 माइनस साइन थीटा से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी मालूम ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड में चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा अकेला बच गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम जब चाहे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर यहां नीचे निगेटिव होता तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो भी तो यही बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो बस यही लॉजिक को हमें लेके क्वेश्चन करना है। तो ऐसे अभी आगे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर कहीं पे दिख रहा है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बस लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये लाइन लिख लो। ठीक है, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसने इसको कैंसिल कर दिया, बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही है हमारा, देखो राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मजा आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? सेक ए। ठीक है, प्रूफ करना है सेक ए। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया। ओके, कई लोग करेंगे कि टेन को जो है हमने कन्वर्ट कर लिया साइन अपॉन कॉस में। साइन अपॉन कॉस में अगर कर रहे हैं तो 1 अपॉन साइन दिख रहा है, 1 प्लस में अगर दिख रहा है तो भी तो हम लोग नीचे कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब भी तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पहले तो इसको हम लोग वही करते हैं कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन ए से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस टेन है, जरूरत पड़ेगी तो साइन ए प्लस कॉस ए में कन्वर्ट कर, साइन ए अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस टेन ए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन ए। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस ए ने कॉस स्क्वायर ए का ये स्क्वायर खत्म करके कॉस ए में कन्वर्ट कर देगा, ये कॉस ए कैंसिल करके इसको कॉस ए बना देगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइन में tan ए की जगह हम लोगों ने लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो दोनों साइड का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हमने यहां पे क्या किया, ये वाली लाइन यहां पे मैं लिख रहा हूं, कॉस ए हमने एलसीएम लिया, तो यहां क्या मिल गया, कॉस ए से इसको डिवाइड किया 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन ए, एंड ये कॉस ए, इतना तो तुम लोग को मैथ आती ही होगी एलसीएम लेके। साइन ए और माइनस साइन ए कैंसिल होके क्या बचा, 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इतना लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के ही ऐसा लग रहा है कि क्या करना जरूरत, चलो लेकिन करे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए, यहां पे लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए। चलो नंबर, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, हैं, टीचरों का कोई भरोसा नहीं। 1 अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉसेक ए क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन ए, अगर कॉसेक ए है तो 1 अपॉन कॉसेक ए क्या होगा, साइन ए होगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है, तो आइडेंटिटी है, इक्वल टू 1, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। बस इतना लिख देना है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी वैसे ही है, साइन स्क्वायर है प्लस, अब तो ये लोग कई बच्चे तो खुद अब तक कर चुके होंगे, साइन स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है। नोट्स बना लिए हो, सामने रखो, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है की जगह क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर है। और फिर भाई 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो भैया मार्क्स लेने हैं तो एक स्टेप बढ़ा दो भाई,
सेके का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर 1/cos A होता है तो 1/sec A क्या होगा, cos A होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस cos A, चलो एक लाइन और बढ़ा लेना, और cos A का होल स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 1, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, फटाफट नोट करते चलो, अभी तो इतने आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आगे थोड़ा बहुत कुछ करने लायक मिलेगा जिसमें दिमाग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोग को अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट के अंदर 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ है रूट के अंदर, ठीक है। प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ, दिख रहा होगा, साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर से 1 + cos θ बाहर निकालना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर t है, इसको बाहर निकालना है तो भैया इसको t² तो बनाना ही पड़ेगा। बस इसको t² जो है बनाना ही पड़ेगा, t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, जब ये t² बन जाएगा तो t² का स्क्वायर रूट क्या होता है, t, बाहर आ गया। तो उसी तरीके से बस यही सब सोचना है हम लोगों को, थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसमें जिस टाइम दिमाग में क्लिक करने लगेगा तो देखो ये चैप्टर हर बच्चे को आसान लगेगा। तो अब देखो यही तो होता है, डिनोमिनेटर में पेयर बन गया भाई, स्क्वायर रूट जब बचपन में सीखा था तो क्या सीखा था, पेयर ही तो ढूंढते थे, 2 × 2, तो ये 2 बाहर आ गया है, s × s पेयर है, s बाहर आ गया, तो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट एक जैसे सिमिलर है, पेयर है, ये एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, 1/1 + cos θ, ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या फंसा रह गया, 1 - cos θ × 1 + cos θ फंसा रह गया, a - b × a + b दिख रहा है, a - b × a + b दिख रहा है, यानी कि a² - b², और अभी इतनी देर से क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, 1 - cos² θ क्या होता है, sin² θ, 1 + cos θ × रूट के अंदर sin² θ, और साइन किसी भी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, x ही तो होता है, ठीक है। खैर चलो जब 11th में आ जाओगे तो मैं mod x लिखूंगा, लेकिन अभी चलो तुम लोग 10th में हो, ठीक है। तो x, और यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ, हेंस प्रूव्ड। यही शायद राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था, साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ये भी वैसे ही है, ओके। अब राइट हैंड साइड में 1 + cos θ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 1 - cos θ अपॉन sin θ, लेफ्ट हैंड साइड 1 - cos θ अपॉन sin θ। अच्छा, और अगर हमने ध्यान से देखा कि राइट हैंड साइड में हमें 1 + cos θ दिख रहा है, तो अगर हमें राइट हैंड साइड में 1 + cos θ दिख रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 + cos θ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके, ब्रैकेट में बंद कर दिया। 1 - cos θ × 1 + cos θ क्या होता है, 1 - cos² θ, इतनी देर से यही सब तो करते चले आ रहे हैं हम लोग, अपॉन sin θ × 1 + cos θ। और अब तो इतनी देर में जिनका स्टार्टिंग है इस चैप्टर की उनको भी समझ में आ गया होगा, 1 - cos² θ की जगह क्या लिख सकते हैं, sin² θ अपॉन sin θ × 1 + cos θ। इस sin θ ने sin² θ को कैंसिल करके क्या कर दिया, sin θ, बचा क्या हमारे पास, sin θ अपॉन 1 + cos θ, यही तो शायद हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, sin θ अपॉन 1 - cos θ,
साइन थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में दिख रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या दिख रहा है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अगर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा होता तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन होगी साइन थीटा का अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, साइन थीटा इंटू 1 दिस एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताने की बार बार जरूरत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस साइन थीटा ने साइन स्क्वायर थीटा को काट के कर दिया साइन थीटा, इस साइन थीटा ने इसको काट के कर दिया साइन थीटा। अब क्या है? ये दिख रहा है अगली लाइन 1 अपॉन साइन थीटा, लिख देना साफ साफ। पूरे स्टेप में लिख रहा हूं, कभी कभी मैं किसी किसी क्वेश्चन में ऑल स्टेप्स लिख दिया करूंगा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि तुम लोगों को तो फेयर पूरे स्टेप्स लिख के ही तो करना है। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपने नोट्स में देखो जो आज लिखवाए हैं, कॉट थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जो कि हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा टू द होल स्क्वायर। ओके, इसमें भी देखो, जैसे इसमें डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसमें भी लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी ये रहेगी कि इसको 1 प्लस साइन थीटा को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हमारा पहला स्टेप होगा। 1 प्लस साइन थीटा तो क्वेश्चन में ही है पहले से, और 1 माइनस साइन थीटा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या है? 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही थोड़ी देर पहले जैसे किया था। वैसे तो चलो इस स्टेप की जरूरत उतनी थी नहीं, हम लोग यहीं पे कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग यहीं पे कर सकते हैं। ये लिखा हमने 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को, ये जो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, नीचे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ये बन रहा है इक्वल टू, यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दें। और इतने तो तुम्हें पता ही है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बहुत साल पहले एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में ये तो पढ़ा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ब्रैकेट क्लोज किया, पूरे का स्क्वायर। यही देखो हम लोगों को प्रूफ करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। 14 क्वेश्चन हो गए। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तुम लोग भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, 2-3 लाइन का सोल्यूशन है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने राइट हैंड साइड में देखा कि प्रूफ क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ क्लब कर लिया, कॉट स्क्वायर थीटा को अलग लिखा रहने दिया, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ क्लब कर लिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है हम लोगों को कॉट थीटा। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। नीचे कौन है डिनोमिनेटर में, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। फिर से देखो अगला स्टेप क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा ने इसको काट के बना दिया कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा, इस साइन थीटा से ये कैंसिल होके बचा साइन थीटा। अब केवल बचा क्या हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, अपने नोट्स में देखो अभी हमने प्रूफ करके दिखाया है, कॉट थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, 16 का पार्ट 1 था ये। अब 16 का
हम लोग पार्ट 2 करते हैं। क्या था? tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा -1 होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिखा हमने tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 पूरे का होल स्क्वायर। तो फिर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या हुई? tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है? sec थीटा -1 पूरे का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या हुआ हमारा? sin थीटा, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है नीचे जाके यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन cos थीटा इंटू sec थीटा -1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी? sin थीटा अपॉन ये cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है? 1। cos थीटा इंटू 1 क्या होता है? cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था? अच्छा, हो गया प्रूफ। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अगर ये स्टेप ऐसे जा सकता है तो ये स्टेप वापस ऐसे भी तो जा सकता है लास्ट में, देखो। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद मैं यहां लिखे दे रहा हूं, ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरह से ये है ना 1 स्क्वायर। भाई 1 को तो हम जब चाहे 1 क्यूब लिख लें, 1 की पावर 4 लिख लें, जरूरत पड़ने पे उसकी जगह 1 स्क्वायर लिख दें। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसने इसके स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक शायद यही प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। हाँ, यही प्रूफ करना था। हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 17 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, मैंने इधर कर दिया है। ठीक है, बहुत सेम टू सेम है। sec थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया, ये बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का पहला पार्ट। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट तो दिया हुआ है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a। साफ दिख रहा है कि अगर इस ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया sec a माइनस साइन ए इंटू sec a, और sec a तो 1 अपॉन cos a लिख देंगे, sin a अपॉन cos a क्या होता है? tan a। तो देखो sec a जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, sec a माइनस साइन a इंटू sec a, ओके, इंटू sec a प्लस tan a। ओके, अब क्या किया हम लोगों ने? अगला स्टेप
करके जब दिखाना ही है तो एक एक चीज करके दिखा देते हैं। तुमको नहीं, तुम लोग तो होशियार हो। सेक ए की जगह 1/cos है जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन है। सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखने लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल 1 बचा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट कर लिया जाए। तुम लोग को लास्ट में ये दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, साफ दिख रहा होगा 18 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इक्वल टू टेन ए प्रूफ करना है, इक्वल टू टेन ए प्रूफ करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 1/sin है। कॉसेक ए की जगह हम लोग जब चाहें क्या लिख सकते हैं, 1/sin है माइनस साइन है। सेक ए की जगह हम लोग जब चाहें क्या लिख सकते हैं, 1/cos है माइनस कॉस है। ठीक है, यहां पे लिख दिया सेक स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लिया साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ब्रैकेट क्लोज्ड। एलसीएम लिया, कॉस है, क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ब्रैकेट को क्लोज, सेक स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है इंटू सेक स्क्वायर है। ठीक है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, कॉस ए बना दिया, इसने इसको कैंसिल करके साइन ए बना दिया। बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू 1/, सेक ए किसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/cos है, और उसका पूरा होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है। इस कॉस ए ने इसका स्क्वायर को खत्म कर दिया, बचा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू टेन ए। यही हम लोगों को प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड हो गया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पहले इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 करता हूं। जिनको चैप्टर समझ में आने लगा होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। चलो, जिनसे नहीं हुआ है उनके लिए मैं करे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप अगला लिख रहा हूं। कॉसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए। जो सेकंड ब्रैकेट है, सेक ए माइनस कॉस ए। सेक ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस कॉस ए इंटू, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, टेन ए की जगह लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की जगह लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इतना हमने, ये सेकंड लाइन है। क्वेश्चन उतार लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके बाद की ये सेकंड लाइन है। अब देखो, ये जो पहला ब्रैकेट था, साइन ए एलसीएम हुआ, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया था, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू एलसीएम लिया कॉस है, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इंटू, यहां पे जो एलसीएम हुआ कॉस ए इंटू साइन है,
कॉस ए से इसको डिवाइड किया, बचा साइन ए, साइन ए का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से डिवाइड किया, बचा क्या, कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एज इट इज लिख दिया, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए एज इट इज लिख दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए होता है, साइन ए इंटू साइन ए, इसने इसको कैंसिल कर दिया। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए होता है, इसने ऊपर वाले कॉस स्क्वायर ए को कैंसिल कर दिया, सिर्फ बचा क्या, 1। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। ओके, तो ये 19 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोग को, टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस, तीनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख कुछ लोगों को तो देखते ही क्लिक कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया, मैनिपुलेट करते करते हम लोगों को राइट हैंड साइड लाना है, बस प्रूविंग के क्वेश्चन में यही है। टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा फैक्टराइजेशन सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे देखो ना क्या है, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जब इससे साइन स्क्वायर थीटा छीन लिया तो बचा 1 माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ले लिया तो -1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा अंदर ब्रैकेट में क्या है, एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखो ये जो डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके नीचे लिख लो, वैसे तो यहीं पे हो गया था, कोई बात नहीं, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लिया, कोई बात नहीं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। एक हम लोग यहीं पे भी प्रूफ कर सकते थे, देखो ये स्टेप था, ये स्टेप था, ये क्या था, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो एक इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि यहां तक पहुंचना कि यहां आ गए, या तो फिर ऐसे कर लिया। ठीक है, दोनों ही स्टेप से हम लोगों का सेम आंसर होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन पे कौन सा दिख रहा है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे यार इसको क्या करना है, तो मुंह जवानी है। देखो क्वेश्चन तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो एक आध स्टेप इसलिए एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आंसर कट कटा के 1 ही आना। ठीक है, अब बाई चांस 2 या 3 नंबर का आ गया, तब तो टीचर को कुछ तो करके दिखाओगे ना।
सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा लिख देंगे, ये कैंसिल होके 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ किए दे रहा हूं, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर ए कौन सा कर रहा हूं 22, हाँ, इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर है। क्वेश्चन तुम सबने नोट कर ही लिया, ये हमें 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस ठीक है, आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन पे फिनिश करेंगे। तुम लोग जो बिगनर्स हैं वो तो उनके लिए इतना आज काफी है, पूरे नोट्स बना लेना, ये क्वेश्चन को कोशिश करना अपने आप से करना, सारे क्वेश्चन जितने भी आज कराए हैं। अब अगले क्लास थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तीसरी क्लास में कुछ और अच्छे आएंगे, तो ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। अभी तो हम लोग बिलो लेवल ही चल रहे हैं देखा जाए तो। अच्छा, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए तो रहेगा ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत आसान है। कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए ने इसको कैंसिल कर दिया, इस कॉस स्क्वायर ए ने इसको कैंसिल कर दिया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है भाई, वो विच इज इक्वल टू 1। यही हमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे।